टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट है फाइनाइट सेट, अ सेट हुज मेंबर्स कैन बी काउंटेड, दैट इज इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इट्स मेंबर्स कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। कोई भी सेट जिसके मेंबर्स हम काउंट कर सकें, जैसे सेट ए है, इसके मेंबर है ए ई आई ओ यू, हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें 5 मेंबर्स हैं। बी है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं, 2n की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक जाएगी, तो काउंट किया जा सकता है। द सेट ऑफ ऑल पर्सनस ऑन द अर्थ काउंट किया जा सकता है। तो ये फाइनाइट सेट्स हैं जिनके मेंबर्स हम काउंट कर सकें। दूसरा इनफाइनाइट सेट्स, जिन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट डज नॉट कम टू एन एंड, जिसके एलिमेंट्स का काउंट करना कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट सेट्स हैं, कभी भी इसके मेंबर जो हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते कितने मेंबर्स हैं। जैसे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के सारे सेट्स हैं, तो कब तक प्राइम नंबर जाएगा तब तक चलता चला जाएगा। द सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 0, इंटीजर का सेट जो लेस देन 0 है, तो -1 -2 -3 -4 चलता चला जाएगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट है, इसके हम मेंबर्स काउंट नहीं कर सकते। सिंगलटन सेट, ए सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे कि ये है 5, इसका मेंबर सिर्फ एक है 5, तो कहलाएगा सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, जैसे उसको हम शो करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक रहेगा, या फिर हम ऐसे बनाते हैं, 5 कहते हैं शायद। जैसे पीपल्स इन योर क्लास ओवर 70 ईयर्स और ओल्ड, तुम्हारी क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट 70 साल से ऊपर का हो, कोई नहीं है। इंटीजर्स ग्रेटर दैन 3 एंड लेस देन 4, ऐसा कोई इंटीजर हो ही नहीं सकता 3 से ग्रेटर देन 3 हो और लेस देन 4 हो। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स रहेंगे ना, 1 2 3 4 में रहेंगे, नेचुरल नंबर्स, प्लस हो चाहे माइनस हो या 0 हो, तो इनके बीच का तो अपॉन में आ जाएगा कोई भी, तो वो चीज़ नहीं होगी। अगला दिया है स्क्वायर्स विथ 5 साइड, कोई भी स्क्वायर जिसके 5 साइड हों, हो ही नहीं सकता, साइड इसके 4 ही होंगे हमेशा, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। कार्डिनल नंबर्स ऑफ ए सेट, किसी सेट के अंदर कितने मेंबर हैं उनको अगर हम काउंट करें तो वो जो काउंटिंग होगी वो कहलाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। जैसे इसमें कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 4। इसको हम n, सेट ए अगर ए है तो n के बाद ब्रैकेट में ए सेट का नाम और जितने मेंबर्स हैं उससे लिखते हैं। लेट पी सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड NANNY, देन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोबारा नहीं लेते हैं हम किसी भी लेटर को, तो NAY है 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 3, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा NP इज इक्वल टू 3। लेट B इज इक्वल टू X एज दैट X बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी X जो है 0 को शुरू होगा, 0 1 2 3 4, X इज ग्रेटर देन -3 एंड X देन लेस देन -1, तो देन B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट सिंस देयर इज नो होल नंबर बिटवीन -3 एंड -1, होल नंबर पॉजिटिव में होता है, 1 2 0 1 2 3 4। Equal sets, two sets A and B are said to be identical or equal, written as A is equal to B when they have exactly the same elements, दोनों सेट्स में बराबर ही नंबर हो मेंबर्स के, और वो इक्वल, जैसे यहाँ एप्पल है तो यहाँ भी एप्पल है, मैंगो मैंगो, बनाना बनाना, तो नंबर कार्डिनल नंबर भी इक्वल्स हो और जो सेट्स में जो मेंबर्स हैं वो भी एक जैसे हों, तो वो कहलाएंगे इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट बी एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो, यानी कार्डिनल नंबर तो इक्वल हो दोनों का, लेकिन दोनों एक जैसे हों ये ज़रूरी नहीं है, तो ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। इसमें भी 3 मेंबर हैं, इसमें भी 3 मेंबर हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। डिसजॉइंट सेट्स डू नॉट कंटेन एलिमेंट इन कॉमन, दो सेट्स जिसमें कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, इसमें क्या है, बॉय और गर्ल है, इसमें बैलून है, बैट है और बॉल है, तो कोई भी एलिमेंट आपस में मिल नहीं रहा है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो डिसजॉइंट सेट्स होगा। ओवरलैपिंग सेट्स, दो सेट्स में कम से कम एक कोई एलिमेंट दोनों में हो, जैसे सेट ए है ABC, सेट B है PBQ, दोनों में B कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन, कम से कम एक एलिमेंट दोनों में कॉमन हो।
Universal set. A universal set is a set of elements from which elements may be chosen to form sets for a particular discussion. माना यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये यूनिवर्सल सेट है. हम इसमें से अब चुनना चाहें सेट ऑफ वॉवल्स निकाल सकते हैं हम. तो जैसे कि इसको हम डिनोट करते हैं इससे, या यू से भी डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं शायद. द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इज़ द यूनिवर्सल सेट फ्रॉम विच द लेटर्स ऑफ एनी वर्ड मे बी चूजन टू फॉर्म ए सेट. अल्फ़ाबेट का जो भी सेट होगा यूनिवर्सल सेट होगा. कोई भी वर्ड बनाना है, हमको एप्पल लिखना है, तो हम इसी में से उसका सेट में से नंबर लेंगे. द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ए इज इक्वल टू मार्च अप्रैल. तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? मंथ ऑफ द ईयर. द सेट ऑफ होल नंबर्स मे बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ इवन नंबर्स. अगर निकालना है तो होल नंबर का सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा. उसमें सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर हम उसमें से ले सकते हैं. Suppose we have to solve the equation x plus 3 is equal to 0, x being a positive integer. If the universal set were the set of integers, then the solution set would be -3. x is equal to -3 हो जाएगा इसमें से. But here it is given that the universal set is the set of positive integers. Therefore the solution set is empty set. क्योंकि पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव आ रहा है हमारा.